नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग योजनाएं देख रहे थे और योजना में 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिए थे। आज पार्ट 3 करेंगे। आप जैसा कि आपको बताया होगा, 2022 में जितनी भी एग्ज़ामें हुई हैं उसमें योजनाओं का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग वही इम्पोर्टेंट योजनाएं करेंगे। हालांकि बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो आने की संभावना कम है, लेकिन हम उनको केवल ओवरव्यू देते हुए चलेंगे। जो एग्ज़ाम में आएंगी उनकी डिटेल हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो भाई। आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, या फिर टेलीग्राम पर आप जाकर डाउनलोड कर ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। आपको जानते होंगे भाई 12 बजे क्लास स्टार्ट होती है। चलो, टॉपिक वाइज हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग आज। देखो, आज का होगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आज की योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, ये क्या चीज़ है भाई? बात करते हैं सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ से पता चल रहा है प्रधानमंत्री जी ने ये योजना स्टार्ट की थी भाई। ठीक, अब बात करते हैं कब की थी। 9 मई 2015 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। कहाँ से योजना स्टार्ट की गई थी? तो ये कोलकाता से योजना स्टार्ट की गई थी। कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भाई बीमा देना। ठीक है, अब डिटेल देखो पहले, अब तक देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं शुभारंभ। क्या है? शुभारंभ। शुभारंभ, ठीक, आराम से पढ़ेंगे। 9 मई कब हुआ? 9 मई 2015 को। इसका शुभारंभ कब हुआ भाई? 9 मई 2015 को। कहाँ से हुआ ये भी पूछ सकता है। तो भाई ये हुआ कोलकाता से। कोलकाता से इसका शुभारंभ हुआ। बात करते हैं उद्देश्य। पिछली क्लासों में आपको बताया था भाई, आप उद्देश्य इम्पोर्टेंट रखना, क्योंकि डेटा एग्जाम में बहुत कम पूछा जा रहा है, उद्देश्य इसका पूछा जाता है। ठीक है, और आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहो भाई। ठीक है, देखो उद्देश्य की बात करें तो ये इसमें क्या है, 18 से 70 वर्ष आयु की 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी 18 से 70 वर्ष का जो नागरिक है, वो कोई भी भारतीय, या महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, कोई भी भारतीय नागरिक इसका लाभ ले सकता है। ठीक है, कब ले सकता है? 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम जमा करके। ठीक है, क्या है? 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम जमा करके। ठीक है, प्रीमियम जमा करके यानी भरकर। ठीक है, और फिर बात करते हैं तो दुर्घटना बीमा। इसमें क्या हुआ? दुर्घटना बीमा कितने का कवर होगा भाई? 1 लाख से 2 लाख का। कितना? 1 लाख से 2 लाख का लाभ ले सकता है वो। ठीक है, किसमें? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। आप इतना समझ चुके हैं भाई। आगे देखो, आगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी भाई बीमा ही योजना है, लेकिन इसमें क्या शब्द जुड़ गया है? जीवन ज्योति। ठीक है, जीवन ज्योति इसमें शब्द जुड़ गया है, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया भाई। बात करते हैं शुभारंभ। इसका शुभारंभ कब हुआ? इसका शुभारंभ कब हुआ? इसका भी शुभारंभ उसी दिन हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था, 9 मई। कब? 9 मई 2015 को। कब हुआ भाई? 9 मई 2015 को। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, बात करते हैं उद्देश्य। अच्छा, इससे पहले बात करते हैं किस मंत्रालय ने शुरू किया। तो ये वित्त मंत्रालय ने
शुरू किया। किसने किया भाई? वित्त मंत्रालय ने शुरू किया। ये भी लिख लो, वित्त मंत्रालय ने शुरू किया। वित्त मंत्रालय ने शुरू किया भाई। उद्देश्य की बात की जाए, क्या है उद्देश्य? उद्देश्य अच्छा, अभी आप बताओ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितने साल तक के नागरिकों के लिए ये सुविधा थी? देखो 18 से 70 वर्ष के लिए। और इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितना है भाई? 18 से 50 वर्ष तक के। तो आप लिखो भाई, क्या है? 18 से 50, 18 से 50 वर्ष, 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी नागरिक, कौन? कोई भी नागरिक, कोई भी नागरिक, कौन? भारतीय नागरिक, ठीक है, आप लगा लोगे भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये। इसमें क्या है भाई? 330 रुपये, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भरकर, प्रीमियम भरकर लाभ ले सकता है दुर्घटना का। कितने रुपए तक का? 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख रुपए, रुपए लिख लो भाई साफ, 2 लाख रुपए जीवन बीमा। किसका? जीवन बीमा, ठीक है। उसमें क्या था? सुरक्षा में दुर्घटना बीमा, इसमें जीवन बीमा। जीवन बीमा क्यों? आप पता लगे, जीवन ज्योति नाम ही से आपको पता चल गया होगा, ठीक। आगे अटल पेंशन योजना, ये भी पेंशन एक योजना है, ठीक है। बात करते हैं इसका शुभारंभ कब हुआ। इसका भी शुभारंभ कब हुआ? 9 मई 2015 को हुआ। डेट याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कब हुआ शुभारंभ? 9 मई 2015 शुभारंभ। कब हुआ भाई शुभारंभ? हुआ 9 मई 2015, 9 मई 2015, ठीक है। और बात करते हैं किस मंत्रालय ने शुरू किया? ये वित्त मंत्रालय ने शुरू किया। अच्छा, एक चीज और लिख लो भाई, मंत्रालय ने शुरू किया। इसमें जीवन ज्योति योजना में वित्त मंत्रालय ये कर दिया था, ये भाई थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ जीवन ज्योति बीमा के लिए मंत्रालय हटा लो भाई, ठीक है। आगे चलो, इसमें अटल पेंशन योजना में आप मंत्रालय लिख लोगे, ठीक है, थोड़ा सा बाई मिस्टेक। बात करते हैं उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य देखो, उद्देश्य इसमें क्या है? 18 से 40 वर्ष के जो भी कोई भी वर्ग का नागरिक हो, उसे क्या है भाई? व्यक्ति द्वारा अपने बैंक खाते में रुपए 1000 से 5000 तक के पेंशन मिलेगी। प्रीमियम कोई भी व्यक्ति जो है प्रीमियम जमा करेगा, ठीक है। तो उद्देश्य लिख लो, इसमें 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, 40 वर्ष की आयु वर्ग के कम से कम कितना? 210 रुपये। कितना जमा कर सकता है भाई? कम से कम 210 रुपये जमा करके, 210 रुपये जमा करके पेंशन कितनी प्राप्त करेगा भाई? पेंशन प्राप्त करेगा 1000 से 5000 रुपये, 1000 से 5000 रुपये, ठीक। आप इतना समझिए, एक बार रिवाइज करो भाई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भाई 18 से 70 वर्ष के लिए, ठीक है, 12 रुपये प्रति वार्षिक प्रीमियम भरकर। बात करते हैं किसकी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में बताया आपको, क्या बताया भाई? शुभारंभ 9 मई 2015 को, ठीक।
18 से 50 वर्ष तक की उम्र के लिए 330 रुपये प्रति वार्षिक प्रीमियम भरकर। और अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना में क्या है भाई, अटल पेंशन योजना में ये भी 9 मई 2015 को हुआ। उद्देश्य इसका 18 से 40 वर्ष का कोई भी नागरिक कम से कम 210 रुपये प्रीमियम भरकर पेंशन 1000 से 5000 तक प्राप्त कर सकता है। आगे चलो, इतना आप समझ गए। आगे बात करते हैं अमृत योजना। इंपॉर्टेंट योजना है भाई अमृत योजना। क्या है भाई, अमृत योजना। बात करते हैं इसका शुभारंभ कब हुआ। शुभारंभ, इसका शुभारंभ हुआ 24 जून 2015 को। 24 जून 2015 को कब हुआ भाई, 24 जून 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था भाई, ये योजना जो स्टार्ट की गई 2015 में, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था भाई 100 सिटी को स्मार्ट बनाना। ठीक है, वही वहाँ 100 सिटी को स्मार्ट बनाना। ठीक, लिखो उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है इसका भाई 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी और 500 शहरों में, देखो 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास। शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, आधारभूत सुविधाओं का विकास भाई। ठीक है, आधारभूत सुविधाओं का विकास। जैसे बात करते हैं आधारभूत सुविधाएं, अस्पताल है, पेयजल है, सड़क है, यही चीज़ें। ठीक है, सुविधाओं का विकास। और क्या है, अब थोड़ा सा करंट का भी डाटा इसमें उठा लो भाई। 2022 तक शहरों में सभी के लिए घर, 2022 तक शहरों में सभी के लिए घर, शहरी इलाकों में, शहरी इलाकों में सभी के लिए क्या है भाई, घर बनाने की योजना। ठीक, अब थोड़ा सा अमृत की बात आ गई भाई। क्या है अमृत, अमृत की बात आ गई तो अमृत की AMRUT, अमृत ये है। इसकी फुल फॉर्म की बात कभी कभी पूछ लेता भाई, तो क्या बनेगा भाई, अटल मिशन, अटल मिशन रिजुवनेशन, अटल मिशन रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी भाई। आगे चलो, आगे क्या है, स्मार्ट सिटी योजना। अभी सब क्या आया था भाई, स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी योजना ये क्या भाई, बात करते हैं शुभारंभ। इसका शुभारंभ कब हुआ, शुभारंभ की बात की जाए तो इसका शुभारंभ हुआ भाई 25 जून 2015, 25 जून 2015 को। ठीक है, उद्देश्य की बात की जाए, उद्देश्य की बात की जाए तो क्या है भाई, 100 शहरों को चयन करके, 100 शहरों का चयन कर विकास करना। तभी तो स्मार्ट हो गए भाई, विकास करना। ठीक है, और बात करते हैं, इसमें पूछ लेता भाई ये स्मार्ट सिटी मिशन है किस सहयोग से ये स्टार्ट हुई। तो ये सिंगापुर के सहयोग से स्टार्ट हुई। लिख लो आप, सहयोग से। किसके सहयोग से भाई, सिंगापुर। ठीक है,
सिंगापुर के सहयोग से ये मिशन स्टार्ट हुआ। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हालांकि आप उद्देश्य याद रखना। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, भाई साहब इम्पोर्टेंट आप लगा लोगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। देखो बात करते हैं प्रधानमंत्री, शुभारंभ की बात करें, क्या है शुभारंभ, शुभारंभ शुभारंभ की बात करें तो 25 जून 2015, 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना का, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब हो तो गया शुभारंभ, अब इसमें उद्देश्य क्या था भाई, उद्देश्य वही घर बनाना भाई, उद्देश्य घर बनाना यानी आवास देना, घर बनाना। करंट में देख लें वही डाटा 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण, 2022 तक कितने 2 करोड़ नए घरों का निर्माण, 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण, घरों का निर्माण, ओके भाई, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। आगे देखो, आगे डिजिटल इंडिया, क्या है भाई डिजिटल इंडिया। अब ये क्या है भाई, डिजिटल से ही पता चल रहा है और आपने बहुत बार ये चर्चा सुनी होगी, ठीक है। अब डिजिटल इंडिया की बात करें तो शुभारंभ, सबसे पहले शुभारंभ कब हुआ भाई, इम्पोर्टेंट ये भी है डिजिटल इंडिया भाई, इम्पोर्टेंट लगा लो पहले तो। डिजिटल इंडिया बात करते हैं, शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ, 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य है, लिखो उद्देश्य, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है भाई, शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। सभी सरकारी सेवाओं को, सभी सरकारी सेवाओं को, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, जनता को उपलब्ध कराना, ओके, जनता को उपलब्ध कराना। क्या, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन तरीके से, कंप्यूटराइज तरीके से, यही क्या है भाई डिजिटल इंडिया। आगे देखो, अरे भाई थैंक यू पहले बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे देखो, आगे है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या भाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये क्या भाई, देखो शुभारंभ की बात की जाए, आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, शुभारंभ तो 1 जुलाई, इसका भी शुभारंभ कब हुआ भाई, 1 जुलाई 2015 को, कब हुआ भाई 1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। उद्देश्य क्या, उद्देश्य, इसका भी उद्देश्य क्या है, किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, सिंचाई से पता चल रहा है भाई किस लिए, कृषि के लिए सिंचाई योजना, ठीक है। तो योजना किसानों को पानी उपलब्ध कराना, किसानों को कृषि हेतु, किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना, ओके, पानी उपलब्ध कराना,
ठीक, ये क्या है भाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आगे बात करते हैं, आगे स्किल इंडिया मिशन, इम्पोर्टेंट ये भी है भाई, स्किल इंडिया मिशन। स्किल से पता चल रहा है स्किल डेवलप करना, ठीक है, स्किल इंडिया मिशन। बात करते हैं शुभारंभ की, क्या है, शुभारंभ। शुभारंभ शुभारंभ की बात करें तो 15 जुलाई 2015 को 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अब उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य की बात करें तो 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना, क्या है, देश के युवाओं का कौशल विकास करना, देश के युवाओं का कौशल विकास करना, कौशल विकास करना, ठीक है, यही उद्देश्य है इसका। आगे बात करते हैं भाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसकी बात की जाए तो इसका शुभारंभ कब हुआ, शुभारंभ इसका हुआ 25 जुलाई 2015 को, 25 जुलाई 2015 को, ठीक है। आगे उद्देश्य की बात की जाए, क्या है उद्देश्य की बात की जाए तो ये है सभी गांवों को विद्युतीकरण कर कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना, ठीक है। आगे देखो, सभी गांवों का विद्युतीकरण कर ना, और वितरण मतलब बिजली जो सप्लाई करती है, ठीक है, कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग, ओके। कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही है, वही मॉनिटरिंग, उचित मॉनिटरिंग करना, ठीक है, उचित मॉनिटरिंग करना, ठीक, आप ये समझ गए। आगे योजना है सागरमाला परियोजना। क्या है भाई, सागरमाला परियोजना, इंपॉर्टेंट है भाई, सागरमाला परियोजना। बात करते हैं शुभारंभ इसका कब हुआ तो 31 जुलाई 2015 को, 31 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। उद्देश्य क्या भाई, उद्देश्य की बात की जाए तो बंदरगाहों का विकास कर उन्हें सड़क रेल परिवहन मार्ग से जोड़ना। देखो, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना, रेल परिवहन से जोड़ना, ठीक है भाई। तो क्लास अगर ज़्यादा लेंथी जा रही हो तो हम लोग यहीं समाप्त कर सकते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर सकते, जरूर कर सकते हैं।
तो कल हम लोग यहाँ से आगे योजना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और आपको क्लास पसंद आई होगी, आप PDF भी डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, लगभग आधे घंटे बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग विदा लेते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए और एक बार PDF को डाउनलोड करके ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।